नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चल रहे डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद को लेकर, वहां पर डीएलएड की ज्वाइनिंग को लेकर, मध्य प्रदेश में बीएड को हटाने को लेकर, छत्तीसगढ़ में बीएड की ज्वाइनिंग रोकने को लेकर, केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीआरटी के रिजल्ट को लेकर तमाम इश्यू को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड बहार को लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी जगह शेयर करें, चाहे बीएड या डीएलएड, ताकि कंफ्यूजन सभी के दूर हो। चलिए चर्चा करते हैं बिंदुवार पॉइंट वाइज सभी भर्तियों के सभी राज्यों के जो मैंने अभी बताया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी हाल ही में एक पत्र जारी करके ये स्पष्ट किया कि हम बीएड को प्राइमरी टीचर भर्ती से बाहर कर रहे हैं, उनका रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। ये इसलिए उन्होंने कारण भी बताया कि हमारे विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा बनाम जो अन्य याचिकाएं यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी की सभी जो अपील थी, उस निर्णय के अधीन हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया करी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, तो हम बीएड को शामिल नहीं कर सकते, इसलिए हम बीएड को बाहर कर रहे हैं। अपना नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया था, जो मैंने चैनल पर कम्युनिटी माध्यम से पोस्ट करके बताया था। लेकिन बीएड की तरफ से अभी भी ये प्रयास जारी है कि कैसे करके इस भर्ती को उलझाया जाए। हकीकत उनको भी मालूम है कि बीएड शामिल नहीं होगी, लेकिन अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तमाम तरीके से भर्तियों को उलझाने के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, सरे के लिए वो तमाम प्रयास जारी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि लास्ट में कुछ भी मिले परिणाम, लेकिन उलझाए रखो। ये लड़ाई मैंने शुरू नहीं करी, राजस्थान में सर्वप्रथम बीएड की तरफ से ही शुरू की गई थी, हम तो बाद में आए थे। लेकिन इसमें बीएड के पैसे ही बर्बाद नहीं हो रहे, इसमें डीएलएड डिप्लोमा छात्रों का समय भी बर्बाद किया जा रहा है, उनके भी पैसे बर्बाद होते हैं जब कोर्ट कचहरी में बेफिजूल में खर्च किए जाते हैं। मैंने अभी हाल ही में रिव्यू पिटीशन क्लैरिफिकेशन को लेकर कई बार वीडियो डाले। अब रिव्यू पिटीशन में मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था, वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि याचिका एक्सेप्ट होने की न के बराबर संभावना, उसके बावजूद भी लगाई, फ्री में नहीं लगाई। मैंने कई प्रकार के सवाल खड़े। ये एक भर्तियों को उलझाने का, अटकाने का ही प्रयास उनका होता है, कुछ निजी बेनिफिट के लिए भी। वो लोग बोलते हैं कि हम आरोप नहीं लगाते, हम वो नहीं करते। उनके हाईकोर्ट के समय की वीडियो देखे, जब हाईकोर्ट में बीएड हारी थी, उनकी यूनियन, उनकी टीम ने किस प्रकार से आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाए थे, वो सवाल बोलते हैं। अभी उनका प्रयास जारी है, यूपी के लोगों को उनकी असलियत सामने आई है तो वो चल रहे हैं। ये भी सामने आया, बता रहा है कि 7 लाख रुपए का नाश्ता किया, बता रहे हैं। जिस प्रकार से एक आरटीआई में जानकारी रेलवे ने कितने लाखों रुपए में चूहे पकड़ने के लिए खर्च किए, वैसे ही 7 लाख रुपए का नाश्ता बता रहे हैं। हैरानी की बात है। कई प्रकार की, चलो खैर उन बातों से अपने को क्या लेना देना, लेकिन डिप्लोमा छात्रों का भी समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। केवीएस पीआरटी के भर्ती के रिजल्ट को रोकने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन लगा दी, इसलिए इस भर्ती के रिजल्ट को रोकिए। हम एडवोकेट से लिखवा करके दे रहे हैं। क्या वो केवीएस अधिकारी के इतने अनपढ़ हैं कि उनको डायरी नंबर लगा करके सुप्रीम कोर्ट में चेक करना नहीं आता? आप लिखवा के दे रहे हो। लेकिन क्या रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से स्टे है जो भर्ती पर, जो इस प्रोसेस को रोकें? वैसे उनका इतिहास बताऊं तो जब एमएचआरडी मिनिस्टर और एनसीटी से मिलने के उनके पीछे के पोस्टर और वीडियो देखोगे, ऐसा लगता था जैसे मंत्री हैं ये, स्वयं जैसे मंत्री से मिल रहे हैं। ये मात्र उनकी फैकोलॉजी है और श्रेय लेने की एक प्रोसेस है, एक तरीका है उनका जो अपनाते हैं, जिसके कई पीछे कारण हैं। इनको मालूम है जब हाईकोर्ट के समय, सुप्रीम कोर्ट के समय, इनको यह तक नहीं पता था हाईकोर्ट के समय कि कोर्ट में बहस क्या होगी, फैसला किस आधार पर होगा।
मेरे तथ्यों के आधार पर तो इन्होंने बोलना और तरीके पर आए थे, और आज भी इनको ये नहीं मालूम कि केस नहीं जीतेंगे। ये मालूम है इनको किस आधार पर कैसे रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगी, कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन वीडियो बनाना और भर्तियों को उलझाना, लोगों को गुमराह करने का इनका खेल बन चुका है। जो कई बार साथी मेरे चैनल के नीचे बीएड वाले कमेंट करते हैं, पहले अपने उन लोगों से सवाल पूछिए, उनके पीछे के वीडियो जो वो राजस्थान की जो भी यूनियन थी उन सभी के तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम पर जाकर के देखिए, उनकी पोस्टें देखिए। कुछ तो डिलीट करके भी भग गए होंगे उनमें से, या मेरे देख सकते हैं, पता लग जाएगा कि कौन सत्य बोलता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने विज्ञापन में बाकायदा मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई एसएलपीओ के अधीन रखने का, और उन्होंने उसी निर्णय के अधीन केवीएस ने अपना एक पत्र भी जारी कर दिया। अब यदि ये लोग हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या केट में जाकर के उस रिजल्ट को उलझाने की भी कोशिश करेंगे तो केवीएस इनके अगेंस्ट आएगी। और सुप्रीम कोर्ट, ये मेरा दावा है, केवीएस पीआरटी भर्ती के अंदर बीएड शामिल नहीं हो सकती, रिव्यू इनकी एक्सेप्ट नहीं होगी। ये स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। जो ये बोलते हैं 11 अगस्त से, जो 11 अगस्त से जजमेंट लागू हो, 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है उसके लास्ट जो पैराग्राफ के अंदर है, 2 पैराग्राफ में, उसमें मणिपुर के मामले का फैसले का जिक्र किया, उसमें लाइन मैंने पीछे की वीडियो में वो पढ़ा लीजिए। ये उनको मालूम नहीं है कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया, उसका मीनिंग क्या होता है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और पॉइंट जोड़ करके उस जजमेंट को सॉलिड बनाया है। क्वेस तो तभी हो गया था 25 नवंबर 2021 को। लेकिन बीएड के छात्रों को गुमराह करने का काम है, इससे डीएलएड के छात्र भी समय बर्बाद होता है। दोनों पर, डीएलएड हो या बीएड, दोनों छात्रों का समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। जब वो जाते हैं तो बाद में डीएलएड छात्रों को भी हर प्रकार से प्रयास करना पड़ता है, उनको भी डर लगता है। क्यों किया जा रहा है जब मालूम है जजमेंट हो गया और क्वालिटी का बहुत रिपोर्टेबल जजमेंट हुआ है, किसी से पूछ लीजिए। लेकिन गुमराह करना, आज ये रिव्यू पिटीशन के लिए केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर गुमराह कर रहे हैं केवीएस को, कल को ये क्लैरिफिकेशन को लेकर गुमराह करेंगे, बाद में कुछ और पॉइंट लेकर आएंगे क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर, जो मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया उसका लेकर जाएंगे कि हम क्यूरेटिव पिटीशन लगा रहे हैं, आप रिजल्ट रोक, क्या भर्ती रोकने का एजेंडा। उसमें बाद में सुनवाई नहीं करवाएंगे, अर्जेंसी नहीं दिखाएंगे, पड़ा रहने देंगे महीनों तक, 2 महीने तक। भर्तियों को उलझाने का तरीका है। कोर्टों में मैटर की सुनवाई और तारीख लेने का सिस्टम अपना रखा है इन्होंने। दुकान चलती रहे, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन दोनों तरफ के छात्रों का समय बर्बाद किया जाता है और दोनों तरफ के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का प्रोसेस जारी रहते हैं, मात्र अपने निजी बेनिफिट के लिए। इनकी सच्चाई पीछे का इतिहास उठा करके देख लीजिए। ये जो बोल रहे हैं हाईकोर्ट के समय से, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों बीएड के छात्रों को तो कर ही कर रहे हैं गुमराह, इसके साथ डिप्लोमा छात्रों को भी गुमराह कर रहे हैं। क्यों? क्या मिल रहा है इनको? पता है इनको फैसला क्या हुआ है? रनिंग की भर्तियों में को भी मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार को लेकर भी चर्चा कर लेता हूं। इसमें सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। केवीएस के अंदर पीआरटी में रिजल्ट ना इनके कहने से रुकेगा, ये पहले से ऐसे बोलते आ रहे हैं। ये कुछ भी करें, गुमराह करते आ रहे हैं। उसमें डीएलएड को मिलेगी ज्वाइनिंग। ये कोई पिटीशन लगाने से आपका वो, इनका पीछे का देख लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चलती थी किस प्रकार से पोस्ट करते थे, जैसे ये वो ही कर रहे हैं। वो बिहार वालों को मालूम है, वो लिख भी रहे हैं और कई लोग लिख भी रहे हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह मैटर चल रहा है, आप सभी को मालूम है, और सुनवाइयां होंगी और उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी 4 अक्टूबर को सुनवाई है, उसको लेकर के मैंने अभी वीडियो चैनल पर देख सकते हैं सुनवाई में क्या हुआ था। और न्याय मिलेगा, सत्यमेव जयते,
वो गुमराह करने जैसे बोल ऐसे रहे हैं कि हम आज जबलपुर जा रहे हैं, कल वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, परसों राजस्थान जा रहे हैं, बाद में एनसीटी जा रहे हैं, हम भारत सरकार के मंत्री के पास जा रहे हैं, जैसे इनके मंत्रियों का दौर जारी है, जैसे बहुत वीआईपी पर्सन है। मध्य प्रदेश के सारे वकील अनपढ़ हैं, जैसे जबलपुर जाकर के ये सारे चीजें ब्रीफिंग यही करेंगे। कितनी अंग्रेजी बोलनी आती है, कितने कानून की जानकारी है इनके, हाईकोर्ट के समझ से जाकर के इनके बातें यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, इनको मालूम है। मेरे यूट्यूब पर बहस का मुद्दा सिखाया था कि मैंने कि कोर्ट में किन बातों पर चर्चा होगी, फैसला किस आधार पर होगा। जो लोग आप बोल रहे हैं वहां जैसे हाईकोर्ट के वकीलों को फाइल पढ़नी नहीं आती है, वहां जाकर के मात्र एक एजेंडा होता है पब्लिसिटी लेने का। ठीक है, उनका प्लेटफॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन सत्य तो मैं बोलूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश के छात्रों को, डीएलएड छात्रों को न्याय मिलेगा। हाईकोर्ट ही इन मामलों में डिसीजन करेगी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वॉयलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है और मौलिक अधिकारों का हनन होता है यदि बीएड को ज्वाइनिंग दी जाती है। और उस मामले में संवैधानिक पीठ का भी फैसला भी है, आप सभी ने पढ़ा है। बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है, अभी हाल ही में, आप सभी को मालूम है। तो बिहार सरकार गवर्नमेंट नहीं थी और इस वजह से उन्होंने कमेंट नहीं किया, बाकी उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। मैं आज भी कहता हूं कि बिहार के कोई भी, चाहिए कोई भी बोल रहे हैं, बिहार की 7वें चरण की भर्ती, बीपीएससी की भर्ती में बीएड शामिल नहीं हो सकती। बीएड को बाहर करना पड़ेगा, चाहे वो उस मामले में दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, चाहे हाई कोर्ट चले जाएं। समय बर्बाद कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जिस बेंच ने अपना ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर में साफ लिख दिया है, प्रोसेस इनवैलिड ठहरा दी है, तो बीएड शामिल नहीं होगी, चाहे वो कैसे भी चले जाएं। जो बोल रहे हैं ना कि बिहार के 7वें चरण की भर्ती, जो बीपीएससी भर्ती में बीएड शामिल करवा देंगे, किसी भी हालत में नहीं होगी। अब वेस्ट बंगाल के अंदर रनिंग भर्ती के अंदर कह रहे हैं, आइए लेकर क्लेरिफिकेशन में लेकर जा रहे हैं, उलझाने के लिए, पुरानी भर्तियों में उसके साथ उलझा रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश वालों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करिए, उसका आगे रिजल्ट मिल जाएगा। अब वेस्ट बंगाल वालों के लिए है रनिंग भर्ती, जो वेस्ट बंगाल में चल रही है, उसमें बीएड शामिल नहीं होगी। जो बोल रहे हैं 11 अगस्त से फैसला लागू हो जाएगा, क्या राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है? ये वही लोग हैं जो बोलते थे कि हाई कोर्ट के पास पावर ही नहीं होता भारत सरकार के कानून को रद्द करने का, हाई कोर्ट में याचिका ही नहीं लग सकती थी। उस समय मैंने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश और कई बातें मैंने बताई थी। आज भी उनके मायने में यह है, उनके इंटेंशन में, कि राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसी तारीख से, वो तो ऐसे ही है जो दे दिया, राजस्थान के लिए दिया। ये नहीं मालूम कि राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया है। उसका मीनिंग क्या है? जब नोटिफिकेशन ही क्यूएस है, उसके आधार पर ज्वाइनिंग मिल ही नहीं सकती, प्रेजेंट में कैसे काम हो जाएंगे? लेकिन डीएलएड वाले कमजोर नहीं, आइए क्लेरिफिकेशन को लेकर के तैयार हैं हम। अब जो छत्तीसगढ़, मैं एक बात कहना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के डिप्लोमा साथियों के लिए, सुप्रीम कोर्ट से वो कैसे ऑर्डर लेके आए थे, मैंने आपको पीछे चैनल पर बताया था। ले आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ऑर्डर में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ एंड मेरिट के बेस पर फैसला हाईकोर्ट को करना है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन नहीं करेगा। ज्वाइनिंग ले लेंगे तो क्या होगा? हटेंगे। हाईकोर्ट से नहीं हटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से हटेंगे। और पहली बात, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं हाईकोर्ट से, चाहे दुनिया के कितने भी बड़े वकील धुरंधर उतार दें। ज्वाइनिंग मिल जाए, अब तारीख का खेल होता है, तारीख नहीं मिलती है, कई प्रोसेस होते हैं। मैं डिप्लोमा जो स्टूडेंट हैं छत्तीसगढ़ के, उन साथियों का सभी की मैं परेशानी समझता हूं, मजबूरी समझता हूं। कुछ कानूनी प्रोसेस होते हैं, उन प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता है, उसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। तारीख मिलेगी, सुनवाई होगी, बहस होगी, कितने दिन भगेंगे? वहां पर बीएड छात्रों को ज्वाइनिंग ले लेंगे, सरकार तानाशाही तरीके से दे देगी तो वो बाहर होंगे, लगे हुए हटेंगे। जो कई बोलते हैं नहीं हटते, राजस्थान हाई कोर्ट डबल बेंच ने हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी
जनरल के कट ऑफ विवाद के मामले में अपने फैसले में रिपोर्टेबल जजमेंट में साफ कहा है, पैरा नंबर लास्ट पैराग्राफ में। जो पैराग्राफ कौन सा है वो भी मैं बता देता हूं। बिंदु संख्या 9.30 में एफ क्लोज में साफ कहा है कि यदि वो हैं तो टर्मिनेटेड, और हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में ज्वाइन कर लिया था। विवाद दूसरा था कट ऑफ के लेकर। जो बोलते हैं कि नौकरी लगे हुए नहीं हटते, नौकरी लगे हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी दिया एलडीसी मामले में, फैसला पढ़ लीजिए और मेरे चैनल पर वीडियो है, देख लीजिए। उसमें साफ लिखा है हटने का, हटाने का, कि टर्मिनेट कर दीजिए यदि होते हैं। तो लगे हुए लोग ये ना समझेंगे हट नहीं सकते, हटते हैं। हरियाणा की भर्ती का उदाहरण दे दूं, जेबीटी का, और इससे पहले पुरानी भर्ती 20 साल सर्विस के बाद। इस भारत की कई भर्तियों के इतिहास हैं जहां पर नौकरी करने के बाद हटे हैं। जो बोलते हैं हट नहीं सकते। जब सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन आउटकम राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी एलडीसी भर्ती रखी थी। अब जो बात आती है छत्तीसगढ़ के साथियों को यही कहना चाहूंगा, धैर्य रखिए, हाईकोर्ट में मजबूती से लड़िए, क्योंकि हाईकोर्ट में आप पे मजबूती से, क्योंकि जो मेन याचिकाएं हाईकोर्ट है वो वहीं पर तय होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दे दिया हाईकोर्ट इस मामले को डिसीजन लॉ और मेरिट के बेस पर करे, और वो हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर लेकर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। और कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं कि वहां पर हाईकोर्ट को तय करना होता है। कई सवाल आते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मैटर को डायरेक्ट कैसे डिसाइड कर दिया। वहां पर हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग नहीं था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं लेकर चले गए थे। आपके पहले हाईकोर्ट में लगी हुई हैं याचिकाएं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट डिसाइड नहीं करेगा, लोअर कोर्ट डिसाइड करता है। अब हाईकोर्ट में तारीखें, वहां की छत्तीसगढ़ की डीएलएड टीम है वो बहुत मजबूती से काम कर रही है। कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें समय लगता है, धैर्य रखना होता है। राजस्थान के अंदर भी जब बीएड परीक्षा देने के लिए शामिल हो गई थी तो बहुत डीएलएड साथियों का हौसला टूटा था। उस समय भी मैंने कहा था कि आप धैर्य बनाए रखें, ठीक है आप मजबूरी समझ रहे हैं लेकिन न्याय मिलेगा, सत्यमेव जयते। 11 अगस्त 2023 से फैसला किसी भी हाल और सूरत में लागू नहीं होगा, ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं। इससे पहले से लागू होगा, और ये बात नोट करके रख लीजिएगा, जिस दिन आए उस दिन पता लग जाएगा। और कौन गुमराह करते हैं, ये अपनी दुकान चलाने के लिए जो बोलते हैं, इनका पूरा पीछे का इतिहास इनका देख लीजिए। मैं बोलना नहीं चाहता था, ये आरोप तो अब पता है अपनी टीम मेरे पीछे भी लगाएंगे, लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हम सत्य और उस तथ्य के आधार पर बात करते हैं। इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिजल्ट के बारे में बताया, वो उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप भी केवीएस को ट्वीट कर दीजिए, डीएलएड साथी मेल कीजिए, प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवीएस आपके साथ है, वो अपने डिसीजन लिया है तो डिसीजन अपने लीगल टीम से ही लिया है। हर संस्था, हर कमीशन, आयोग, बोर्ड के पास लीगल डिपार्टमेंट होता है, वहां अपने लीगल ऑफिसर और वकीलों के पास भेजकर ही निर्णय लिया जाता है। और वो निर्णय पर अब ये नहीं आएंगे कि हम आपके खिलाफ आ जाएंगे। और वो आज आप रिव्यू पिटीशन को लेकर गए, कल क्लैरिफिकेशन को लेकर जाएंगे, बाद में आप क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर जाएंगे। ऐसे तो आप 12 महीने निकाल दें, बाद में उनमें सुनवाइयां नहीं करवाएंगे। अब जो इन क्लैरिफिकेशन की सुनवाई है, क्यूरेटिव जो आपकी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई है, ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के हाथ में है और विपक्ष के हाथ में है। वो क्या करते हैं, कितना करते हैं, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में स्पेशल बेंच से गठित होती है, क्लैरिफिकेशन में भी स्पेशल बेंच गठित करनी पड़ती है। मैं क्लैरिफिकेशन के मामले को लेकर भी आने वाले दिनों में यूट्यूब पर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे से जुड़े रहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सभी राज्यों के बारे में बताया है, चिंता ना करिए। इसी के साथ धन्यवाद।